हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बात करने वाला हूँ हमारे स्विंग ट्रेड के बारे में जो हमें 19 अगस्त 2024 को मिल सकती है। तो इससे पहले मैं उन स्टॉक की बात कर लेता हूँ जो हमें 16 अगस्त के लिए मैंने बताया था। वो देख लेते एक बार मेरे सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो ये वो स्टॉक से टोटल इसमें बहुत सारे स्टॉक थे। इसी बून स्टॉक के बारे में बता रहा हूँ कि जो अभी भी हमें जिनमें हम अभी भी एंट्री बना सकते हैं। तो ये जो मैंने करंट रेट है इसमें जो हाईलाइट करके रखा है इसमें अभी भी हमें एंट्री मिल सकती है। तो मैं सबसे पहले इसको फ़िल्टर कर लेता हूँ, सर्च बाय कलर, येलो कलर। ये जो स्टॉक इसमें अभी भी हमें एंट्री बन सकती है क्योंकि जो हमने बाय वैल्यू डिसाइड किया था उसका जो करंट रेट है अभी बाय वैल्यू उससे कम या वो उसी के आसपास चल रहा है। तो सबसे पहले हम इसको फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा कोचिंग शिपयार्ड है। कोचिंग शिपयार्ड ऑलरेडी ओपन है। इसके बाद मैं वो बताऊँगा जो कल के लिए यानी 19 अगस्त के लिए हमें मिल सकते हैं। कोचिंग शिपयार्ड इसका जो बाय वैल्यू था हमारा 2390 था और करंट रेट चालू इसका 2198.45। ठीक है, इसमें भी हमें एंट्री मिल सकती है। एक्चुअली इसका जो हमारा बाय वैल्यू था वो ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो गया था 9 अगस्त 2024 को। ठीक है, क्योंकि जो हमने बाय वैल्यू डिसाइड किया था 2390 ये हिट हो गया था यहाँ पर। अगर हम इसमें बाय वैल्यू ऑर्डर मारे रहते तो ये इस कैंडल पे एग्जीक्यूट हो रहा था क्योंकि ये कैंडल का हाई था। यहाँ पर मैं हाई दिखेंगे आपको। ठीक है, ये कैंडल का जो हाई था ये था 2491। तो ये कैंडल पे हमें बाय एंट्री मिल गई रही थी। तो अभी भी हम इसमें अभी भी एंट्री बना के चल सकते हैं क्योंकि जो हमारा बाय वैल्यू था उससे कम में स्टॉक मिल रहा है अभी भी हमें। तो ये जो नीचे में येलो ऑरेंज लाइन है ये हमारा स्टॉप लॉस है और जो नियरेस्ट स्विंग है ये हमारा टारगेट है। यानी जो टारगेट को मैं हाईलाइट कर देता हूँ येलो से ताकि समझने में हमें आसानी हो। उसके बाद पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसको फटाफट देख लेते एक बार। ऑलरेडी मैंने पिछली वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया है तो एक नज़र देख लेते इसके ऊपर। ठीक है, इसके बाद पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ये चल रहा है 504.25 है। इसे बाय कर रहा था 503। ठीक है, बाय लिमिट ऑर्डर डाल के अगर देखते हैं अगर कल थोड़ा नीचे ओपन होता है तो इसमें बाय एंट्री बन सकती है। भारत डायनामिक, जो भारत डायनामिक है ये तो इसमें कुछ बड़ा होने के चांसेस लग रहे हैं मुझे क्योंकि सपोर्ट जोन के पास एक अच्छे खासा वॉल्यूम के साथ में इसने ये जो वॉल्यूम है ना यहाँ पर में अच्छे खासे बायर्स ने स्टेपिंग की है यानी अच्छे खासे ऑर्डर लगे हमारे सपोर्ट जोन के आसपास। तो बस इसी कैंडल के हाई के ऊपर में हमें बाय एंट्री मारनी थी। जो एक कैंडल का है 1359.95 और हमारा बाई प्राइस है 1365, यानी 2-3 रुपये ऊपर में बाई की तो चलता है। तो ये स्टॉक भी ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है। आईआरबी इंफ्रा देख लेते एक बार। आईआरबी इंफ्रा का बाय वैल्यू क्या था 63.5। आईआरबी इंफ्रा 63.5, 62.84 करंट चालू है। तो इसमें भी हम बाय करके चल सकते हैं। ये स्टॉप लॉस से हमारे टारगेट है, जो भी पहले हिट होगा वहाँ पर हम निकल जाएंगे। डजेंट मैटर कि हमें प्रॉफिट होता है कि लॉस। इसके बाद है एनएलसी इंडिया। एनएलसी इंडिया अभी ट्रेड कर रहा है 261.70। हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग इसमें एंट्री मारनी थी 271 पे, यानी अभी भी हम इसको बाय करके चल सकते हैं 271। इसके बाद है समर्धना मदरसन इंटरनेशनल, इसको देख लेते हैं फटक से। अभी ट्रेड कर रहा है 185.68। सिस्टम के अकॉर्डिंग कितने पे बाय करना था 186। ठीक है, अभी भी बाय कर सकते हैं इसका। ये हमारा टारगेट है, टारगेट को येलो हाईलाइट कर देता हूँ और ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो पिछली वीडियो में हमें किसी ने भी तो पूछा था, एक्चुअली विवेक ने पूछे थे कि हम जो इंडिकेटर यूज़ करते हैं वो क्यों यूज़ करते हैं, यानी उसका मतलब क्या होता है, वो कैसे कैलकुलेट होता है। तो उसको भी मैं बेसिकली बता दूंगा शॉर्ट में, और एक्चुअल में इसका डिटेल वीडियो हम बाद में डाल देंगे। तो इससे होता है कि इसको मैं अभी फ़िलहाल में बता दूंगा शॉर्ट फॉर्म में कि हम क्यों यूज़ करते हैं उसका। ठीक है, टीटा का रियल सिस्टम अभी ट्रेड कर रहे हैं 1427 पे, हमें बाय करना था 1468। ठीक है, बाय कर सकते हैं अभी। हिंडेल को अभी करंट ट्रेड कर रहा है 634 पे, बाय कितने पे करना था 628। ठीक है, बाय करके चल सकती है अगर नीचे आए तो थोड़ा 628 ऊपर ट्रेड कर रहे थोड़ा। इसके बाद था जिंदल स्टील एंड पावर।
जिंदल स्टील एंड पावर अभी ट्रेड कर रहा है 934.50 पे, ठीक है। सिस्टम के अकॉर्डिंग 934 पे बाय करना था, अभी कर रहा है 930, ठीक है, बाय करके चल सकते, थोड़ा नीचे ऊपर हो जाए तो। पर मेरे पास अभी जो मेरा ट्रेडिंग कैपिटल है वो ऑलरेडी बाकी सारे ट्रेड में लग चुका है, तो फिलहाल मेरे पास कैपिटल है ही नहीं नया, और नया कैपिटल तो मैं डालूँगा नहीं। मेरे जो टोटल एक्चुअल मैंने कैपिटल डिसाइड करके रखा है उसी के अकॉर्डिंग मैं ट्रेड करता हूँ, और नया कैपिटल मैं लगाता नहीं हूँ जब तक मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट होता नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा देख लेते एक बार, सॉरी, बैंक ऑफ बड़ौदा। अब बैंक ऑफ बड़ौदा ये ट्रेड कर रहा है 243.45 पे, 243 पे हमें बाय करना था, ठीक है। अभी भी एंट्री बन सकती है इस पर, ICICI बैंक। अभी इतने में मुझे बैंकिंग स्टॉक काफ़ी अच्छी खासी अब ट्रेंड में जाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो बैंक निफ्टी है वो डाउन परफॉर्म कर रहा था अभी, तो हो सकता है कि नेक्स्ट जो सेक्टर है वो वापस से बैंकिंग सेक्टर आउट परफॉर्म करने लग जाए। तो इस पर हमें ICICI बैंक अभी करंट ट्रेड कर रहा है 1187.25 है। सिस्टम के अकॉर्डिंग 118 पे हमें 1181 पे हमें बाय करना था, ठीक है। अगर थोड़ा सा कल गैप डाउन के साथ ओपन होता है तो हम बाय लिमिट ऑर्डर मार सकते हैं, जिससे हमें ये ऑर्डर मिल जाए। इसके हाई के ऊपर में हम बाय नहीं करेंगे, जो रेट हमने डिसाइड किया उसी के आसपास हम बाय करेंगे, वो रेट या उससे 1-2 रुपये नीचे भी कम चल जाएंगे, अगर ऑलरेडी प्राइस उसी पर में हिट हो चुका है तो, ठीक है। ICICI बैंक, ठीक है। अब वो स्टॉक देखते हैं जो हमें 19 अगस्त 2024 के लिए मिल सकते हैं। तो ये सारे ट्रेड है जो 19 अगस्त 2024 के लिए हमें मिल सकते हैं। ये ट्रेड वो ट्रेड है जो फ्रेश ट्रेड है, जो ऑलरेडी मैंने 16 अगस्त को मेंशन किया, उनमें ये इंक्लूड नहीं है। इसी 16 अगस्त को मैंने इतने सारे ट्रेड मेंशन किया था, जिनमें अभी जो मैंने स्टार्टिंग में बताया इनमें अभी भी हमें एंट्री मिल सकती है। बाकी सारे स्टॉक जो है वो करंट रेट से ऊपर निकल चुके हैं। तो हम 19 अगस्त के लिए नए ट्रेड देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो रेट ऑफ चेंज इंडिकेटर है ये होता क्या है। एक्चुअली कई बार कैसा होता है कि हमें हमारे एक ही सिस्टम पे कई सारे ट्रेड मिलते हैं ट्रेड करने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है कि हम कौन सा स्टॉक ट्रेड करें, क्योंकि सारे स्टॉक तो हम एक टाइम पे ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास में एक लिमिटेड कैपिटल है और सिस्टम के अकॉर्डिंग हम कुछ ही ट्रेड कर सकते हैं। तो हम कैसे पता करेंगे कि हमें कौन सा स्टॉक ट्रेड करना चाहिए। तो ये सिचुएशन में जो इंडिकेटर है रेट ऑफ चेंज, ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो ये करता क्या है कि एक्चुअली जैसे कि अगर आप देखेंगे जो मेरा ये जो रेट ऑफ चेंज इंडिकेटर है, इसको मैं पहले हटा के आपको बता देता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ। तो सबसे पहले हम इंडिकेटर में जाएंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे रेट ऑफ चेंज, ठीक है। रेट ऑफ चेंज में चेक करूँगा। उसके बाद इसका जो पीरियड है ये बाय डिफ़ॉल्ट 9 रहता है, तो मैं इसको करूँगा 50। अब 50 करने के पीछे भी मेरा मकसद है, वो क्या है मैं बताता हूँ। और इसके बाद मैं जाऊँगा वीकली टाइम फ्रेम। ऐसा होता है कि एक साल में अराउंड 50 to 52 वीक होते हैं, 50 से 52 वीक होते हैं। तो हम पिछले एक साल का रेट ऑफ चेंज देखेंगे कि स्टॉक में कितना मूवमेंट हुआ है पिछले एक साल में। इसलिए मैंने यहाँ पर मैं वीकली टाइम फ्रेम किया। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे जाऊँगा तो इसी में हमें लास्ट 50 डेज़ का बताएंगे, जो कि अराउंड 3 मंथ होते हैं। तो हमें एक साल का चेक करना है तो मैं जाऊँगा वीकली टाइम फ्रेम में। एक साल में क्योंकि हमारे अराउंड 50 वीक्स होते हैं, तो इसलिए मैं 50 वीक रेट ऑफ चेंज देखूँगा इसका। अब यहाँ पर मैं रेट ऑफ चेंज कितना दिख रहा है, यहाँ पर मैं 22.56। तो मैं सिंपली जाऊँगा अपने जो भी स्टॉक की लिस्ट है वहाँ पर मैं लिख दूँगा रेट ऑफ चेंज। यहाँ पर मैं 93.43 के दिखा रहा है, कुछ गलत तो नहीं है, सॉरी हमने स्टॉक का नाम भी नहीं चेंज किया। तो जाइडस सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ मैं। जाइडस, ये जो जाइडस का स्टॉक है वीकली टाइम फ्रेम में गया हम, रेट ऑफ चेंज की 50। इसका मतलब है कि लास्ट 50 डेज़ में, लास्ट 50 वीक्स यानी एक साल में इस स्टॉक में कितना मोमेंटम हुआ है। तो पिछले एक साल में स्टॉक 93.43% बढ़ा है। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा 93.43। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मैं बता देता हूँ पेंट में एक बार।
ये कैसे कैलकुलेट होता है? रेट, यानी रेट का मतलब होता है परसेंटेज। तो ये क्या कैलकुलेट करता है, जैसे कि एक स्टॉक है, अभी एक स्टॉक है जो एक साल पहले 100 रुपये का था, ठीक है, और करंटली अभी ट्रेड कर रहे हैं एक साल के बाद में ये अराउंड 120 का, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज इंडिकेटर से हमें पता चल जाएगा कि पिछले एक साल में कितना परसेंट बढ़ा है। जैसा कि इसका नाम ही है रेट ऑफ चेंज। तो रेट का मतलब होता है कितना परसेंटेज इसमें डिफरेंस आया है पिछले एक साल में, चाहे वो पॉजिटिव साइड हो, अप साइड हो, या तो डाउन साइड हो। अगर डाउन साइड रहेगा तो रेट ऑफ चेंज हमें माइनस में दिखाएगा, अगर अप साइड होगा तो नॉर्मल हमें परसेंटेज दिखाएगा, जैसे कि यहाँ पर भी दिखा रहा है। ये दिखा रहा है 93.43, यानी पिछले एक साल में ये स्टॉक 93.43% गेन हुआ है। तो जैसे कि अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था, 100 रुपये वाला एक स्टॉक है जो एक साल पहले 100 रुपये का था, अभी 120 का है। तो रेट ऑफ चेंज इंडिकेटर क्या करता है, जो भी इसका करंट रेट है उसमें से जो पीरियड हमने डिसाइड किया है, जैसा कि 50 वीक का डिसाइड किया, तो 50 वीक पहले इसका रेट था 100, तो करंट रेट को इसने जो भी रेट हमने पीरियड डिसाइड किया उसमें से प्रीवियस पीरियड के रेट को माइनस कर देगा और इसको डिवाइड कर देगा 100 से, मल्टीप्लाइड बाय 100, सॉरी डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि इसका जो करंट रेट था उससे डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसके बेसिस पे हमें पता चलेगा कि इसमें कितना गेन हुआ है। तो 120 माइनस 100 आ जाएगा हमारा 20 रुपीज़। एक साल पहले इसका रेट था 100 रुपीज़, मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आ जाएगा ये 100 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 20। तो इसके बेसिस पे ऐसे डिसाइड करते हैं कि पिछले एक साल में पर्टिकुलर कोई स्टॉक में कितना परसेंट गेन हुआ है। तो इसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा स्टॉक है जो बेटर ट्रेड है, यानी क्वालिटी स्टॉक है। एक्चुअली में क्वालिटी स्टॉक डिसाइड करने के लिए हम ये इंडिकेटर का यूज़ करेंगे, रेट ऑफ चेंज का, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो जितना ज़्यादा गेन हुआ होगा स्टॉक पिछले 1 ईयर में, वो ट्रेड को हम ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। तो क्योंकि प्रीवियसली हिस्ट्री में स्टॉक ने आउट परफॉर्म किया है, तो प्रोबेबिलिटी है कि आगे भी जाके आउट परफॉर्म करेंगे। बस इसके पीछे का ये लॉजिक है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट इंडिकेटर है हमारा ATR इंडिकेटर। अब ATR इंडिकेटर जो है ये स्टॉप लॉस डिसाइड करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ। अब ये ATR इंडिकेटर क्या होता है इसको भी मैं शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। आने वाले टाइम में इसके ऊपर में हम एक डिटेल वीडियो बताएंगे कि इसका क्या क्या यूज़ होता है। बाकी सारे इंडिकेटर में से जो स्टॉक है, ये जो इंडिकेटर है ये सबसे यूज़फुल है, वो क्यों है वो भी मैं बताऊँगा। जो सेकेंड इंडिकेटर है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, जो कि है ATR इंडिकेटर। ये इंडिकेटर का यूज़ मैं अपना स्टॉप लॉस रखने के लिए डिसाइड करता हूँ। तो एक्चुअली होता क्या है वो देख लेते हैं एक बार। अब जैसा कि ये स्टॉक है हमारा, अच्छा जैसे कि इसका नाम है ATR इंडिकेटर, ATR। ए का मतलब होता है एवरेज, T का मतलब होता है थ्रू, और R का मतलब होता है रेंज। ये जो भी कैंडल की रेंज होती है पर्टिकुलर एवरेज के अकॉर्डिंग वो डिफाइन करता है। ये इंडिकेटर जो है ये मार्केट की वॉलेटिलिटी को बताते हैं, यानी जो भी स्टॉक है पर्टिकुलर उसकी एवरेज कितना वॉलेटाइल हुआ है पिछले पीरियड में वो बताता है। फॉर एग्जांपल जैसे कोई स्टॉक है, ठीक है, आज की कैंडल है ये वाली कैंडल से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये ग्रीन कैंडल जैसे कि ये ओपन होती है हमारी 100 पे इस दिन, फिर इसके बाद में नीचे जाती है थोड़ा सा और इसका लो प्राइस रहता है 97। उसके बाद में यहाँ से बाइंग प्रेशर आता है और ऊपर जाते जाते ही अपना हाई बनाता है 1110 पे जाने के बाद में अपना क्लोजिंग बनाता है डी, यानी जो भी दिन है उसके एंड पे क्लोज होता है 107 पे। तो ये जो 100 रुपये से हमारा ओपनिंग प्राइस है, 97 ये लो था, 110 से हमारा हाई था और 107 ही क्लोज था। तो पर्टिकुलर इस दिन में ये कैंडल ने कितना रेंज तय किया है, ये कैंडल का रेंज कितना था, तो इसको हम कैसे निकालेंगे। तो जो भी हाई प्राइस है उसको माइनस कर देंगे हम लो प्राइस से, तो इससे हमें एक कैंडल का एक दिन का रेंज मिल जाएगा। तो हम 110 को 97 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 13। ऐसे ही एक दिन का हो गया। तो जितने भी पीरियड का हम
ATR इंडिकेटर रखेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर मैंने रखा है ATR इंडिकेटर पिछले 20 डेज़ का। तो जैसा कि ये डिफ़ाइन करता है, ये डिपेंड करता है हमारे पर्पज़ के ऊपर में। जैसे कि हम स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो इसलिए मैंने इसको 20 पीरियड पे रखा है, ताकि मुझे पिछले 1 महीने की इसकी रेंज पता चल जाए कि कितना मूवमेंट कर रहा है पर डे। तो मैं इसलिए इसको 20 पीरियड पे रखा हूँ, इससे मुझे पता चल जाएगा कि इसमें एवरेज वॉलेटाइल कितना हो रहा है पिछले 20 डेज़ में। तो जैसे कि एक दिन का था, इसी तरह से ये पिछले 20 डेज़ का कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल पहले दिन इसका जो रेंज था, जैसे कि यहाँ पर था 13 रुपीज़ था, दूसरे दिन था 7, फिर तीसरे दिन था 5, फिर उसके दिन अगले दिन 5 था। अगर हम ATR इंडिकेटर 4 पीरियड का रखूँगा तो ये क्या करता है, ATR इंडिकेटर ये चारों रेंज को प्लस करेगा और डिवाइड कर देगा 4, जैसे कि इसे एवरेज निकालता है। ए का मतलब होता है एवरेज। तो ये क्या करेगा, जितने भी पीरियड का हम ATR इंडिकेटर रखेंगे उसको ऐड करेगा और उतनी पीरियड से इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमें इसका वॉलेटिलिटी मिल जाएंगी कि उतनी पीरियड में कितना मूवमेंट कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि ये स्टॉक जो हम देखते हैं, इस स्टॉक के साथ ही मैं बता देता हूँ। तो जैसे कि सबसे पहले जायडस है, जायडस को ओपन कर लेता हूँ मैं, जायडस लाइफ साइंस। अब रेट ऑफ चेंज मुझे नहीं लगता कि अभी वापस से मुझे बताने की ज़रूरत है, जो कि मैंने बता दिया हूँ। अब ये जो जायडस है भी अच्छा खासा अप ट्रेंड में चल रहा है। इसने रिसेंटली अपना हाई बनाया, वापस से इसने पुल बैक किया अपने सपोर्ट जोन के आसपास। ये जो प्रीवियस रजिस्टेंस है अभी इसका सपोर्ट जोन का काम करेगा। साथ ही साथ हम क्या करते हैं कि सपोर्ट जोन के पास हमें एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल चाहिए रहती है, जो कि ये बन चुकी है, ग्रीन कैंडल या जो भी बुलिश कैंडल है, जहाँ से हमें पता चले कि यहाँ से बायर्स बैठे हैं जो प्राइस को ऊपर खींचने के लिए रेडी है। तो हम इसी कैंडल के हाई के ऊपर में बात कर लेंगे 1-2 रुपये ऊपर में। इसका हाई है 1194.90 यानी 1195 है। इसके 1-2 रुपये हम बाय कर लेंगे यानी 1197 पे, 1197 पे। स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड करेंगे हम, तो जो भी कैंडल पे हम हमारी एंट्री मार रहे हैं वो कैंडल और उसकी प्रीवियस कैंडल को हम देखेंगे। दोनों कैंडल में से लो किसका है, जो लो क्या है दोनों में से किसका सबसे कम है। तो जो करंट कैंडल है इसका लो है 1168.15, ठीक है, और ये कैंडल का है प्रीवियस कैंडल का 1157.20, यानी प्रीवियस कैंडल का लो करंट कैंडल से लो से कम है। तो इसका लो ले लेंगे हम 1157.20, 1157.20, 1157.20, ये इसका लो है। अब क्या करेंगे हम, इसी कैंडल जो कैंडल का लो सबसे ज़्यादा है उस पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद में आप ये लेफ़्ट साइड में देख रहे होंगे ATR वैल्यू, ये जो है ना यहाँ पर मैं क्लिक करते बराबर इस कैंडल पे पता चलेंगे कि एवरेज मूवमेंट इसमें कितना हो रहा था लास्ट 20 पीरियड में। तो यहाँ पर मैं ATR इंडिकेटर दिखा रहा है हमें 39.46। तो हम क्या करेंगे, ये जो लो लेवल था इसमें से इसको माइनस कर देंगे। इसका लो कितना है 1157.20, इसमें से हम माइनस कर देंगे ATR इंडिकेटर की वैल्यू जो है 39.46, 39.46। तो हमें हमारा स्टॉप लॉस मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका स्टॉप लॉस कितना आ जाएगा अराउंड, ये माइनस करने के बाद में 1117। तो ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अब पहले जो मैं ट्रेड करता था ना, मैं क्या करता था, इसी कैंडल के लो का मैं स्टॉप लॉस रखता था। तो इससे क्या होता था कि मेरा जो स्टॉप लॉस में जल्दी हिट हो जाता था। हिट होने के बाद में थोड़ा यहाँ पर मूवमेंट करता था और वापस से स्टॉक मेरे टारगेट की तरफ चले जाता था। तो इसी अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट को हटाने के लिए, यानी थोड़ा इसको थोड़ा खेलने के लिए हमें जगह देना पड़ता है, ताकि हम हमारे ट्रेड से जल्दी एग्जिट ना हो जाए। इसी वजह से हम ATR इंडिकेटर यूज़ करते हैं, ताकि हमारा स्टॉप लॉस जल्दी हिट ना हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जायडस। इसका हमारा टारगेट रहेगा ये 1290 प्रीवियस स्विंग है, ये हमारा टारगेट है। तो इसको मैं 1290 के आसपास जो भी है, 1290 नहीं तो कंट्रोल H, इसको हम 1290 रख देते हैं। 1290 हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। अब ये ट्रेड पे हमें रिस्क टू रिवॉर्ड कितना मिल रहा है 1.16। अब ये कैसे निकलता है ये भी मैं बता देता हूँ। तो इसके लिए हम लॉन्ग पोजीशन का यूज़ करेंगे।
यहाँ पर जो इंडिकेटर है, यहाँ पर मैं एक ये होता है हमारा लॉन्ग पोजीशन। तो लॉन्ग पोजीशन को ओपन करना, इसकी सेटिंग में जाना। सेटिंग में जाने के बाद आपका जितना भी ट्रेडिंग कैपिटल, जैसा कि मेरा 2 लाख का ट्रेडिंग कैपिटल है, आपको पर ट्रेड कितना रिस्क लेना है, तो मैं ½ % रिस्क लेता हूँ मेरे कैपिटल का, यानी 0.5। यानी हर ट्रेड में मैं 1000 रुपये का रिस्क लेके चलता हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पर में डालना है एंट्री प्राइस। तो हमारा एंट्री प्राइस कितना है 1197। तो यहाँ पर में डाल देंगे हम 1197। उसके बाद क्या बोल रहा है ये प्रॉफिट लेवल, हमारा टारगेट लेवल क्या है, टारगेट लेवल है 1290। 1290 यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद क्या पूछ रहा है ये, सॉरी यहाँ पर मैं डालना था, मैंने गलत जगह डाल दिया। यहाँ पर मैं एंट्री प्राइस था, एंट्री प्राइस वो गलती से मैंने वहाँ पर डाल दिया था। एंट्री प्राइस 1197 है, प्रॉफिट लेवल है 1290 और स्टॉप लॉस, यानी जो भी हमारा स्टॉप लॉस है डिफाइन किया हमने 1117। 1117 ये सारी चीज़ें यहाँ पर में फिल कर देना है आपको और ओके क्लिक कर देना है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको बताएगा कि अभी ये ट्रेड पे आपको कितना रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। यानी 1 रुपये रिस्क लेकर आप 1 रुपये 16 पैसे कमा सकते हैं ये ट्रेड पर, अगर ये ट्रेड चल गया तो, ठीक है। इसके बेसिस पे जिसका ज़्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड रहेगा वो ट्रेड भी आप ले सकते हैं। यानी सेकंड चीज़ है जिससे आप पता कर सकते हैं कि हमें कौन सा स्टॉक लेना है। तो पहली चीज़ होगी हमारे रेट ऑफ चेंज, और दूसरी चीज़ है उसके बाद में रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। सबसे पहले हम देखेंगे कि किसका रेट ऑफ चेंज सबसे ज़्यादा है, यानी लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, और उसके बाद में ये किसका रिस्क टू रिवॉर्ड सबसे ज़्यादा है। उसके बाद दूसरे स्टॉक है हमारा बॉस। ये तो थोड़ा महंगा शेयर है, ये तो मेरे रिस्क मैनेजमेंट में आएंगे ही नहीं, फिर भी देख लीजिए इसको एक बार, क्योंकि मेरे सिस्टम के अकॉर्डिंग इसमें एंट्री मिल रही है। बॉस कंपनी का शेयर देखेंगे तो करंटली ट्रेड कर रहा है ये सपोर्ट जोन के आसपास। साथ ही साथ इसने फ्राइडे को एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनाई है। तो मैंने क्या किया है, ये जो करंट कैंडल है इसका लो जो है प्रीवियस कैंडल से थोड़ा सा ऊपर था, तो मैंने क्या किया, करंट प्रीवियस कैंडल का लो रखा है, इसमें से 180 की वैल्यू माइनस की, तो हमें ये स्टॉप लॉस मिल गया। टारगेट जो है हमारा प्रीवियस स्विंग हाई है, तो ये जो प्रीवियस स्विंग हाई था ये हमारा टारगेट है, स्टॉप लॉस है, ठीक है। इसमें अभी भी हमें एंट्री कितने भी मारना है 32,050 पे, क्योंकि ये कैंडल का जो हाई है वो है 32,048। तो 1-2 रुपये हमें ऊपर में एंट्री बनाते हैं, जो भी बुलिश कैंडल बनती है उसे 1-2 रुपये के ऊपर में हम एंट्री मार के चलते हैं। तो स्टॉप लॉस तो मैंने बता दिया कैसे रखता हूँ। टारगेट हमारा नियरेस्ट स्विंग है, इसमें रिस्क रिवॉर्ड कितना मिल सकता है 1.53 का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं ग्रासिम इंडस्ट्री। ये भी बढ़िया स्टॉक है ग्रासिम इंडस्ट्रीज। ग्रासिम इंडस्ट्रीज भी इसने क्या किया, ये भी अच्छा खासा अप ट्रेंड में है। इसने पुल बैक किया है अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस पे, तो ये जो रेजिस्टेंस है अभी इसका सपोर्ट जोन का काम करेंगे, और इसी सपोर्ट जोन पे इसने अच्छा खासा बुलिश कैंडल बनाया है। कैंडल के साइज देखेंगे तो काफ़ी अच्छे बड़े हैं। तो इसी कैंडल के हाई के ऊपर में हम एंट्री मारेंगे 2 रुपये ऊपर में, जो कि है 2610। 2610 जैसे कि कैंडल का है 2608, 1-2 रुपये ऊपर है नहीं 2610। स्टॉप लॉस 180 वैल्यू माइनस कर देंगे, तो ये कैंडल का लो था 2512 और इस प्रीवियस कैंडल का लो था 2505। तो मैं क्या करूँगा, इसका प्रीवियस कैंडल का लो करंट कैंडल के लो से कम है, तो प्रीवियस कैंडल के लो से मैं 180 की वैल्यू माइनस कर दूँगा, तो मुझे मेरा स्टॉप लॉस मिल गया और नियरेस्ट स्विंग हमारा टारगेट रहेगा। रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग इसमें मिलेगा 1.24 का। इसके बाद देख लेते हैं श्री सीमेंट। ये भी थोड़ा महंगा शेयर है, पर सिस्टम के अकॉर्डिंग मेरे मिल सकता है, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ बस। श्री सीमेंट देखेंगे तो काफ़ी टाइम से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, और ये अपने वापस से सपोर्ट जोन के आसपास आया है। इसी कैंडल के हाई के ऊपर में मैं मेरी सिस्टम के अकॉर्डिंग बाय करेंगे। स्टॉप लॉस ये 180 वैल्यू माइनस करके नीचे में रखेंगे और टारगेट ये रखेंगे। इसके बाद है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स वैसे देखते क्या हो रहा है एशियन पेंट्स में। एशियन पेंट्स भी कई टाइम से नहीं कि जोन में ट्रेड कर रहा था, ये वाला, ये जो है ना वाला, ये जोन में काफ़ी टाइम से फंसा हुआ था। फाइनली ये जोन को इसने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद में अच्छा खासा इसमें रेंज दिख रहा है सपोर्ट जोन। तो
मुझे सपोर्ट दिख रहा है जो प्रीवियस रजिस्टेंस से जहाँ पर सेलर बैठे थे वहाँ पर से बायर्स की एंट्री हो सकती है ये कैंडल के हाई के ऊपर में। इसी कैंडल के लो के नीचे 180 माइनस करके हमारा स्टॉप लॉस रहेगा ये टारगेट। देखते हैं आने वाले समय में कैसे ट्रेड चलेगा। इसके बाद है हमारा बजाज फाइनेंस। अभी जितनी भी स्टॉक है इनमें से वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक लग रहा है मुझे बजाज फाइनेंस। बढ़िया कंपनी है, बढ़िया सब कुछ बढ़िया चीज़ है इसका। बजाज फाइनेंस ये भी कई टाइम से एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो वापस से अपने सपोर्ट जोन के पास आया है। ठीक है, सपोर्ट जोन के आसपास आके इसने अच्छा खासा अपने एक बुलिश कैंडल बनाया है। उसी कैंडल के हाई के ऊपर में हमारी एंट्री है। ये कैंडल का है 6600, तो 5-10 रुपये ऊपर में, क्योंकि स्टॉक का प्राइस थोड़ा ज़्यादा है तो इसलिए मैं 1-2 रुपये नहीं, इसमें 5-10 रुपये ऊपर लेके चलूँगा। 6600 इसलिए 6610 के ऊपर हम एंट्री मार लेंगे। स्टॉप लॉस ये रहेगा 6285.53। टारगेट रहेगा हमारा नियरेस्ट स्विंग हाई 6283। टारगेट क्या हमारा 7350, यानी जो 7350 है इसको हाईलाइट कर देता हूँ मैं येलो कलर से। ये हमारा टारगेट रहेगा, यानी जैसे जो भी हमारा पहले स्टॉप लॉस या तो टारगेट जो भी पहले हिट होगा वहाँ पर में हम एग्जिट कर लेंगे हमारी एंट्री। तो ये है हमारे कुछ आज के स्टॉक, स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक। टोटल है 6 स्टॉक है जो हमें कल के लिए मिल सकते हैं। तो देखते हैं आने वाले समय में कैसा करेंगे ये। तो इनमें से अभी इतने सारे स्टॉक को तो हम ट्रेड नहीं कर सकते, तो इसको कैसे फ़िल्टर करेंगे कि कौन सा बेटर है। तो रेट ऑफ चेंज से हम सबसे पहले फ़िल्टर मार लेंगे। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग इसके बाद देखेंगे एक 3 स्टॉक ज़्यादा अच्छी दिख रहे हैं 93, 68, 44। और इन तीनों में से सबसे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड किसका है, बॉस कंपनी का। ये कंपनी का रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। अब बाकी तीन ये ट्रेड में से इसके बाद है 1.24 ये वाला ग्रासिम इंडस्ट्रीज का भी ठीक है। और बाकी जो 3 कंपनी है इनमें से रिस्क रिवॉर्ड सबसे अच्छा दे रहा है हमें बजाज फाइनेंस। तो ये जो स्टॉक है थोड़े बेटर चल सकते हैं मेरा अकॉर्डिंग। देखते हैं क्या होता है आने वाले समय में। अभी तक के लिए तो बस इतना ही, और आने वाले समय में मैं एक और इम्पोर्टेंट वीडियो डालने वाला हूँ, तो प्लीज़ उसको भी देखिएगा। उसके लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले वक्त में सभी ट्रेड को हम एनालाइज करेंगे। थैंक यू।